ओम बम बम बगलामुखी नमः। आज का तारीख है 14 अक्टूबर 2022। अभी समय 7 बज गया है, शाम की समय है। मैं आपको बोलूँगा आज एक बगलामुखी की साधना की अनुभव की बात है। बगलामुखी साधना जब मैंने किया था, जब तारा से वरदान प्राप्त करके मैंने 18 साल तक घोर तपस्या किया बगलामुखी की, तो मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ बगलामुखी की साधना में, मैं वही आपका अनुभव शेयर करता हूँ। मैं बगलामुखी की साधना, जो महानदी है, जो मध्य प्रदेश से निकल के हमारी उड़ीसा के समंदर का आया है, छत्तीसगढ़ होके महानदी के अंदर में एक टापू है। हमारी जो उड़ीसा में एक दसपला डिस्ट्रिक्ट में गणिया नाम का एक जगह है, ब्लॉक है गणिया ब्लॉक, उधर उसके पास है एक चढ़ी कुदा नाम का एक टापू है। टापू मतलब एक आइलैंड है। वो आइलैंड जो है, दो तरफ से 3-3 किलोमीटर नदी है, बीच में एक छोटी सा पहाड़ है नदी के बीच में। और वहाँ मैं टेंट लगा के, वहाँ के साधु भी रहते थे वो पर्वत की चोटी में, लेकिन वहाँ बोट में जाना पड़ेगा। और जो मछुआरे हैं, ऐसा तो वो जगह को कोई नहीं जाता, क्योंकि एक साधु लोग रहते हैं, कभी कभार उनका भक्त जाते थे, लेकिन मैं वो साधु के संपर्क में आया था। वो जगह जब मैंने देखा अच्छा लगा, तो वो साधु के संपर्क में रहा। तो साधु जब जहाँ रहते थे पर्वत की चोटी, मैं थोड़ा पानी के किनारे में था, दो तरफ पानी था, आप वहाँ जा नहीं सकते, बिना बोट से जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, क्योंकि दो तरफ 2-2 किलोमीटर पानी है। और महानदी में बहुत पानी, क्रोकोडाइल भी रहते हैं, बड़ी बड़ी मगरमच्छ रहते हैं, लेकिन मगरमच्छ मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। मैं पानी से सिर्फ 20 फुट दूरी पर रहता था कि मुझे थोड़ा सहज होगा। अपनी एक टेंट लगाया था, टेंट लगा के बीच में रहता था। मेरे एक छोटा सा गैस रखा था, और वहाँ चावल दाल भी थोड़ा रखा था, और वहाँ वेजिटेबल भी होता था। नदी के किनारे में कोई एक गांव वाला आके करके चला जाता था साग सब्जी। मैं थोड़ा साग सब्जी लेके वहाँ खाना पीना बना के मैं रहता था, अपने भजन पूजन में मस्त था। ऐसा कई दिन तक चला। कई महीना जाने के बाद एक दिन आया। ये दिन था 31 दिसंबर की रात था। 31 दिसंबर की रात था। तो आप जानते हैं कि नया साल आने वाला है, जनवरी 1 होगा। तो मेरे हवन चल रहा था, और टेंट की थोड़ा बाहर नदी के किनारे में 10 पानी और 10 फुट दूरी पर पानी है। और मैं बस रात को 1 बजे मेरी हवन चल रही है माता रानी की। तो इसी समय से आसमान से 3 लड़की उतरे, सीधा ऊपर से उतरे, हवन कुंड के अंदर चले गए। 3 ठो लड़की, सब 15-16 ऐसा समझ लीजिए। 3 अंदर को चले गए, और मैं देख रहा हूँ कि 3 अंदर को सीधा चले गए। फिर अंदर से 3 निकले, और साइड में हवन कुंड से 6 फुट की दूरी पर तीनों खड़े रहे। जस्ट मेरा सामने में पूर्व दिशा को था, और वो ऐसे न कोण में खड़े रहे। तो फिर आपस में कुछ बात होने लगा। तो बात मेरी समझ में नहीं आता था उनकी लैंग्वेज, लेकिन आवाज़ पूरा स्पष्ट था, पर उनकी बात मेरी समझ में नहीं आता था कि वो किस लैंग्वेज से बात कर रही हैं तीनों। मैं हवन तो कर रहा था, मेरा अटेंशन हवन कुंड में था, क्योंकि बगलामुखी में तो आपकी एकाग्रता निष्ठा होना चाहिए। वैसा तो मेरा एकाग्रता निष्ठा है ही। मैं जब हवन करता हूँ तो एकाग्र चित्त में अपनी आज्ञा चक्र को केंद्रित करके मन को पूरा बांध के, तो हवन कुंड में मैं स्थित था मेरी मन। मैं बोला कि ठीक है, नया साल होगा, कोई लड़की लोग आए होंगे, उधर से गांव वाले इधर से जाते होंगे। सोचा कि उधर तो 2 किलोमीटर पानी है, इधर तो 2 किलोमीटर पानी है, मैं तो कई महीना से रहता हूँ, ये तो जाने आने का रास्ता है ही नहीं, और वहाँ पूरी रात में 1 बजे लोग इधर क्यों जाएंगे, मैं ऐसे सोचा था। फिर ये लोग ऊपर से आए हवन कुंड को, फिर इधर जाके खड़े रहे। तो बात क्या है, तो ठीक है मेरे हवन होने दो, फिर बाद में मैं बात करूँगा। ऐसा ही मैं हवन चलाता रहा। हवन हो गया, फिर वो तीनों लड़की क्या घूम के मेरे पीछे खड़े रहे। मतलब मेरा पीछे वेस्ट डायरेक्शन में था, मेरे पीछे वेस्ट था, खड़े रहे। फिर बात चलता रहा। तो मेरी हवन पूर्ण होने के लिए और 2-3 मिनट बाकी है। मैं बोला कि ठीक है, इन लोगों से थोड़े मिलते हैं, बात करते हैं कि कहाँ से आए, क्या इधर क्या कर रही हैं। फिर क्या हुआ, जब मेरा 3 मिनट पूरा होने से पहले वो लोग, मैं जो पीछे, मैं बोला कि आप घुमाया कि भाई आप लोग कहाँ से आए हैं, तो कोई नहीं है, पूरा खाली सुनसान है। मैं बोला कि ये कहाँ, कैसे, ये कैसे संभव है। ये तीनों लड़के तो अभी इधर आए थे, इधर बात किए, मेरे पीछे भी खड़े थे, कहाँ चले गए। अच्छा ठीक है। या दूसरा बात यह है कि हर दिन शाम रात को 10 बजे एक सिंह आता था, वहाँ रहता था। और रात को 4 बजे तक वहाँ बहुत ज़ोर से चिल्लाता था। रात को 10 बजे आता था,
और रात को 4 बजे चला जाता था। वो शेर हमेशा रहता था। मैं पहले पहले तो 1-2 दिन मुझे डर लगा कि शेर कहाँ से पानी से शायद तैर के आ गया होगा। फिर मैं सोचा कि शेर यहाँ तो शेर रहता नहीं है, शेर है जंगल, जंगल तो है ही, पर थोड़ा दूर में है। ऐसा नहीं कि शेर आ नहीं सकता, आ भी सकता है, लेकिन ऐसा कोई घटना हुआ नहीं, घटित हुआ कि शेर आ जाएगा। हाँ, मगरमच्छ कहेंगे तो अलग बात था, लेकिन शेर हमेशा आता था, वहाँ रहता था। मैं जब तक साधना रहा डेली शेर आता था। मैं समझ गया कि वो माता रानी का शेर है, इसलिए वो शेर यहाँ आके खड़ी रहती है। ये बात है। दूसरा है, नदी के बीच में जब मैंने हवन किया था तो वहाँ नागलोक का कुछ नागलोक का दिव्या भी आया, वहाँ आते थे। उसने मुझे बोला कि देखो यहाँ तुम मत, इस देवी का पूजा यहाँ मत करो, ये हमारी जगह है। अगर इसी जगह में मैं उनकी पूजा आराधना करूँगा, उनका गति स्तंभन हो जाता है। बोला कि वो हमारी गति स्तंभन हो जाता है, वो स्तंभन देवी सारी चीज़ रुक जाता है, तुम यहाँ अपनी जाप तप ना करो। फिर भी मैं करता था। दूसरा है कि वह यखनियाँ वास करते थे। अरे एक यखनी के साथ मेरी मुलाकात हुआ। वो क्या, पहला दिन जब आया तो एक बड़ा पत्थर लेके वहाँ फेंक दिया मेरे सामने, बहुत बड़ा विशाल का एक पत्थर। लेकिन पत्थर कुछ ही समय में गायब हो गया। वो मुझे इतना डरा रहा था। वो यखनी बोला कि तुम यहाँ उसकी पूजा मत करो, हम यहाँ रहते हैं, ये हमारे घर है, यहाँ तुम उसकी आराधना नहीं कर सकते। इसलिए यखनी, नाग और ये देवी के साथ मेरा यह मुलाकात हुआ था। फिर भी भगवती को मैंने वहाँ प्रसन्न किया था, और माता गंगा जी से भी मुझे वहाँ मुलाकात हुआ था, और गंगा जी भी मुझे प्रसन्न हुए थे, वहाँ दर्शन दिया था, और गंगा जी के आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ था उधर। दूसरा है कि वो हनुमान जी मेरे साथ हमेशा रहते थे। लेकिन नदी के किनारे में मैंने जब इसकी नदी के बीच में जब उसकी तपस्या किया था, मुझे बहुत सारी परेशानियाँ को झेलना पड़ा था। और ऐसा कोई यक्ष आए थे जो कि सर्प सर्प धारण रूप धारण करके, बिच्छू रूप धारण करके मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था। लोगों ने सांप के रूप में डिस्टर्ब किया, बिच्छू के रूप में डिस्टर्ब किया, और विभिन्न प्रकार का जहरीला जीव की रूप धारण करके मुझे वो लोगों ने बहुत डिस्टर्ब किया था नदी के किनारे में। फिर भी मैंने बगलामुखी के साधन को पूर्ण कर लिया था। ऐसा का जीव था कि जहरीला जीव वो आके नाक के अंदर को घुसने के लिए कोशिश किया, इधर अंदर। ये मेरा आंखों पूरे दिन में लगभग ये समय होगा 12 बजे तक होगा, वो आया सीधा मेरे शरीर में चढ़ के यहाँ घुसने की कोशिश किया। तो आप समझ लीजिए, तो ऐसा साधक के जीवन में होता है, ऐसा मेरे जीवन में भी हुआ। तो मेरा जैसा साधक के लिए इतना तपस्वी, जन्म से तपस्वी हो कि भी मुझे माँ ने कभी नहीं छोड़ा, मुझे परीक्षा ही देना पड़ा। और ये एक मेरी साधना की अनुभव है बगलामुखी की। ये नदी के ऊपर में ये मेरी जो अनुभव प्राप्त किया था, मैं आपको बताया। अरे कई अनुभव मेरा बगलामुखी के है, मैं बताऊंगा एक एक करके। ये एक अनुभव है जो कि नदी के बीच में वाला ही अनुभव है। फिर गुफा की मैं अनुभव बताऊंगा, झाड़ी में अनुभव बताऊंगा, कामाख्या के अनुभव आपको बताऊंगा, तारापीठ के अनुभव आपको मैं बताऊंगा। मैं बगलामुखी का जहाँ जहाँ मैंने घोर तपस्या किया, हर जगह का मैं अलग अलग अनुभव प्राप्त की, और मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सफलता प्राप्त नहीं की, अनुभव प्राप्त की। और सफलता तो 18 साल बाद ही मिला, लेकिन अनुभव बहुत जगह से मुझे प्राप्त हुआ कि क्या क्या मेरी ज़िंदगी हुआ है। फिर भी मैंने कभी हार मानने वाला नहीं था, आगे बढ़ता रहा। ठीक है, देखते हैं कि ऐसा तो होता रहता है मनुष्य जीवन में, तो ऐसा होगा। साधना करना है तो शरीर को तो ऐसा भय से मुक्त रखना पड़ेगा, मन को भी भय से मुक्त न रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मन को समझा के बस ईश्वर में अपनी भक्ति रख के मैं चलता था। आज मैं अपनी वाणी के लिए विराम देता हूँ। मेरा 2 चैनल है, एक बगलामुखी साधना एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन, दूसरा है फ्यूचर प्रेडिक्शंस। 2 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। जय माँ पीताम्बरा, जय पीताम्बरा, जय पीताम्बरा।